हेलो गाइस, वन सेकंड, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई एक्सप्लेन्स। तो कैसे पढ़ रहे हो आप? सेंगेट से आपकी थ्योरी हो रही है? सेंगेट से आजकल पढ़ाई चल रही है? ओके, बढ़िया। या बालाजी से क्वेश्चंस बना रहे हैं, एमएस चौहान से बहुत तरह के क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे। क्या कर रहे हैं आप? या हिमांशु पांडे आपके पास, आप इनसे सवाल लगा रहे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे। या आप स्टडी कर रहे हैं क्लेडन से, ये बड़ी मोटी सी ऑक्सफोर्ड की बुक है। कई बच्चे जेई क्लेड से प्रिपरेशन करते हैं, आई डोंट नो आप किससे कर रहे हैं। तो क्या आप क्लेडन से प्रिपरेशन कर रहे हैं? या आपने ले लिया ये सोलोमन एंड फ्राइल्स एडेप्टेड बाय चौहान सर, क्या आपने ये ले ली है? और क्या अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एटकिंस से, ये भी बहुत फेमस बुक है, आप इससे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सब पे बात करेंगे। या आप इनमें से किसी भी बुक से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल प्रिपरेशन कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, ओलंपियाड जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। या आपने ले ली है इतनी मोटी सी जो कि एमएससीज में पढ़ते हैं, बहुत यूट्यूब पे चलता है, जेडी मार्क्स, ये रेड वाली बुक, क्या आपने ये बुक ले ली है जेईई की तैयारी करने के लिए? या गाइस आपने खुद की बनाई है नोट्स, जैसे कि ये राहुल गर्ग की नोट्स है जिसका ऑल इंडिया रैंक 7 था, जो मेरा स्टूडेंट था। तो क्या आपने इस तरह की नोट्स बनाई है? क्या आपने इस तरह की खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाई है जो आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं? क्या आपने कुछ ऐसा किया है? तो जरूर, लिस्ट बहुत लंबी है। मैं चाहूं तो 100 फिजिक्स के बुक्स दिखा सकता हूं, मैथमेटिक्स के बुक्स दिखा सकता हूं, आपको बायोलॉजी के बुक्स दिखा सकता हूं, केमिस्ट्री के बुक दिखा सकता हूं। लिस्ट बड़ी लंबी है। तो हो ना हो आप इन्हीं किसी बुक्स में से पढ़ रहे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है इनमें से कोई भी बुक आपके पास नहीं हो, सिर्फ आपके पास आपके टीचर का लिखा हुआ लेक्चर नोट्स होएगा। तो क्या कर रहे हैं आप? कैसे प्रिपरेशन आपकी चल रही है? आज के इस छोटे से सेशन में हम ये बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। आप अपने गुरुजी के साथ, आप एमके सर के साथ कैसे जुड़ के आप आईआईटी एडवांस को क्लियर कर सकते हैं 2 to 3 डिजिट के अंदर, और साथ ही साथ नीट में एक जबरदस्त रैंक ला सकते हैं। तो आज के इस स्ट्रेटेजिकल वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2021 में, 2020 में और 2022 के स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, प्रिपरेशंस करें, और मेरे क्या सजेशंस हैं बुक को लेके, डिफरेंट शीट एंड स्टडी मटेरियल्स को लेके, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट का यूज करते हुए, मोटिवेट रहते हुए इन एग्जामिनेशंस को, इन इंडिया के टॉप प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस को आप कैसे 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट के रैंक के साथ क्रैक करें। तो चलिए समझते हैं, फिर लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा कि आप लोग गाइस शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना। मुझे पता है आजकल के टाइम में बच्चों के अंदर इतना संयम नहीं होता है कि वो शुरू से लास्ट तक रुके और चीजों को समझने की कोशिश करें। फिर भी मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी वीडियो देखना, तभी कुछ बात समझ में आएगी। नहीं तो चारों तरफ इधर ही घूमते रह जाओगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कोई बेनिफिट आपके लिए नहीं होगा। तो मेक श्योर पूरी वीडियो देखें। गाइस, मैं इस वीडियो को 6 पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूँ, 6 इंडिविजुअल पार्ट्स बताऊंगा, और आई थिंक ये आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो होने जा रही है अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में या बहुत ध्यान से समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं लास्ट 9 to 10 ईयर्स से आईआईटी, जेईई, मेडिकल, गेट, ईएस और कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के फील्ड में हूं, और मैंने क्या फील किया है, अपने एक्सपीरियंस को एक छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। गाइस, ये 6 पॉइंट्स क्या हैं जो मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि मैंने 1 डिजिट के रैंक भी प्रोड्यूस करवाए हैं बच्चों से, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 100 ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर यूएसए, रशिया, जर्मनी और कई कंट्रीज के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ सच स्टूडेंट्स। तो हमारी कोशिश होगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, मैं उसको आपके साथ शेयर करूं। 6 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट क्या है, आप ध्यान से सुनिए। तो गाइस, सबसे पहला है अ वेरी पावरफुल क्रिस्टल क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रॉब्लम्स तो आप बाद में लगाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आप बाद में लगाओगे। सबसे पहले हमारे पास होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका लेवल क्या है, जो थियरी तैयार हो रही है, जो हमारे ब्रेन के अंदर डेटा को अपलोड किया जा रहा है, या डाउनलोडिंग अपलोडिंग की जो प्रोसेस चल रही है टीचर्स के साथ, वो कैसी चल रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कई बार क्या होता है, मैंने खुद पढ़ाते हुए फील किया है कि आप इनर्ट गैस का कोई सवाल दे दो और फंडामेंटली बच्चों के क्लियर नहीं है ग्रुप 18 एलिमेंट्स के। या मैंने कई बार देखा है एकदम बेसिक सा विस्कोसिटी का कोई क्वेश्चन है, बच्चों को पता ही नहीं कैसे काम करता है, इलेक्ट्रो का कोई क्वेश्चन है, काम नहीं करता। हाँ, वो बनाने के लिए क्या करते, सीधा फॉर्मूला और मेथड लगाना स्टार्ट कर देते। तो गाइस, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। मतलब गाइस, हर एक टॉपिक को आपको खंगाल देना है, फिल्टर कर देना है, कुछ भी बचा नहीं रहना चाहिए उस टॉपिक के अंदर। तो ये काम आपको करना है। आप गाइस, आप इसके लिए क्या करते हो, बहुत तरह के बुक्स उठाते हो, बहुत कुछ करते हो। क्या रैंक आप आता है?
क्या उस लेवल पे आपका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर था? क्या उस लेवल पे आप खुद को जज कर पा रहे हो? क्या आप देख पा रहे हो कि प्रेजेंट कंपटीशन के टाइम में आपका क्या स्कोर है? या आपने कोई टेस्ट ही नहीं दिया, आज तक आपने खुद को जज ही नहीं किया है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है? तो गाइस, सबसे पहले आपको एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट चाहिए। जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं अंबुजा सीमेंट के जैसा सॉलिड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब एकदम बॉडी बिल्डर कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली होंगे। प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जाता है, पहले आप बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देन उनको प्रॉब्लम्स पे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जबरदस्त सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूंगा, टाइम बॉन्डेड स्टडी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है भैया? ये क्या अजीब सा नाम है, टाइम बॉन्डेड स्टडी मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस, ये बहुत वाइटल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने में। मैंने गाइस खुद कई बार गेट क्लियर किया है, मैंने कई प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं, सो मुझे पता है टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे 80 to 90% बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए। केमिस्ट्री में बहुत मजा आ रहा है तो खूब पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स छोड़ रखा। फिजिक्स में मजा आ रहा है, मैथमेटिक्स छोड़ रखा। अरे वो मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रही, तो क्या होएगा? आपको एग्जाम नजदीक आ जाएगा और पता चलेगा एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है और दो में तो 30-40% भी नहीं आता है। तो क्या रैंक आ पाएगा? जी नहीं। मोबाइल डिजिट के जैसा रैंक आता है, 80,000, 90,000, 1 लाख रैंक आते हैं, 2 लाख रैंक आते हैं। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है आपके पास टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम बॉन्डेड स्टडी नहीं कर पाते हैं, गाइस में शुरू से लास्ट तक बने रहना, इससे कैसे निकलना है इस पर भी हम बात करेंगे। समझना, सिर्फ मैं प्रॉब्लम नहीं गिनाने आया हूं, मैं इनके सॉल्यूशंस देने भी आया हूं और सॉल्यूशंस पे भी हम बात करेंगे, इंतजार करो। तो टाइम बॉन्डेड स्टडी गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आप जो कुछ भी पढ़े इक्वली डिवाइड करके पढ़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एक सब्जेक्ट में हमने मॉरिसन वाइट ले लिया है, पीटर साइक्स ले लिया है, आयल फिनर ले लिया है, एलजी वर्डे ले लिया, बड़े बड़े बुक ले लिए, और बाकी में क्या कुछ भी नहीं आता। फिजिक्स कुछ भी नहीं आता, मैथमेटिक्स हो ही नहीं रहा, बायोलॉजी आती ही नहीं है, तो भैया कॉम्पिटिशन निकलेगा क्या? आप पीएचडी करने थोड़ी ना आए हो कि एक ही पेपर को पढ़ रहे हो, आपको तो इक्वली बैलेंस करके चलना होगा। तो टाइम बॉन्डेड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से इतने टाइम पहले सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम से इतने टाइम पहले हमें टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, प्रीवियस क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर देने हैं, और साथ ही साथ जो डिफरेंट करिकुलम होते हैं जो पेपर से रिलेटेड होते हैं, जैसे मॉडल टेस्ट तैयार करना, आपको एक स्टॉप वॉच रख के इन चीजों को उस फिक्स टाइम के अंदर करना, ऑनलाइन टेस्ट देना, पेपर के पैटर्न को समझना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा टाइम कॉपी पे घिसते रहते हैं, आइडिया ही नहीं हो पाता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, और सडनली पेपर आया तो ऑनलाइन से उतने बढ़िया तरह से हैबिचुएटेड नहीं हो पाते हैं। तो गाइस, टाइम बॉन्डेड सिस्टम क्वालिटेटिव वे में टाइम मैनेजमेंट करते हुए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बात हो गई आपके पास। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कितना जबरदस्त थ्योरी होना चाहिए, दूसरा मैंने बता दिया स्टडी करते हुए टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। गाइस, थर्ड में बात करता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल्स। गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कोई बीएससी एमएससी का एग्जाम नहीं है। यहाँ पे गाइस आईआईटी या नीट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स होंगे, आपके पास मैट्रिक्स मैचिंग सवाल होंगे, आपको डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो गाइस, सवाल पैदा होता है कि जो थ्योरी हमने पढ़ा उससे सिंक्रोनाइज करते हुए प्रॉब्लम हमारे पास कैसे है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर गाइस मान लो आपने ये एमएस चौहान की आपने ये बुक उठा लिया ना, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेईई। अब आपने क्या किया, लेट से थोड़ी देर के मानते हैं हाइड्रोकार्बन का कोई टॉपिक उठाया, और हाइड्रोकार्बन का टॉपिक उठाते साथ आपने सवाल बनाने स्टार्ट कर दिए, सवाल लगाने स्टार्ट कर दिए। क्या होगा, आपने जैसे ही सवाल लगाया आपको पता चला और ये कैसा सवाल है, ये कहां से आया है, अरे नहीं पता, चलो इसका सॉल्यूशन देखते। तुरंत आप सॉल्यूशन में गए, अच्छा इसमें कार्बोकेटायन बना के अटैक कराना, अरे यार हम तो सीख गए। ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्यों आई? अगर गाइस आप थ्योरी पढ़ते और उसी से सिंक्रोनाइजिंग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता, डीपीपी होता, जो आपको पढ़ा रहा है वो लेक्चर खत्म होने के बाद 40 या 50 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे देता, शीट दे देता, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 दे देता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे देता, मॉडल क्वेश्चंस दे देता, तो आपको ऐसे किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती जिसमें आपका मोटिवेशन कम हो रहा हो, जहां पे आपका फोकस घटता जाएगा, बिकॉज आप हर सवाल को उसके सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि उस पर दिमाग लगाएंगे। तो गाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअल स्टडी मटेरियल होना, वो चीज होना जो आपके थ्योरी के साथ सिंक्रोनाइज करती है।
अब गाइस कई बार क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे ये एटकिंस है फिजिकल केमिस्ट्री की, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अब इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल को बनाने लग जाते हैं, जहां पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स यूज होती है। ये बहुत ही एडवांस लेवल की बुक है जो कि हाईली इररेलेवेंट है, लेकिन फिर भी लोग इसको बनाते हैं, पढ़ते हैं, और गाइस आपको पता है, जरा उनसे पूछिएगा उनका रैंक कैसा आता है। तो गाइस ऐसी बहुत तरह की चीजें हैं। या गाइस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ नहीं करके बस एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स लगाते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने से उनका जेईई मेंस एडवांस और नीट हो जाएगा। तो गाइस मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, एक बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन होना बहुत जरूरी होता है। बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और रेलेवेंट क्वेश्चंस होने जो आपने थ्योरी से पढ़े वो बहुत जरूरी होते हैं। तो गाइस क्या किया इसके लिए जाए, इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट जो सबसे वाइटल है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने इतने साल कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाए हैं और मैंने खुद कई कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। तो गाइस मुझे खुद पता है बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं होते। तो अगला पॉइंट है डाउट क्लियरिंग सेशन। गाइस ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन सारे पॉइंट्स में सबसे वाइटल है और जो मिसिंग होता है। गाइस जब तुम कुछ बनाते हो, कुछ पढ़ते हो, खुद से कुछ पढ़ते हो, तो आपको बहुत डाउट्स आते हैं। अब ऐसी कोई भी बुक नहीं है जहां पे हर एक चीज लिख दिया जाए, जहां पे हर एक चीज लिख दी जाएगी फिर वो जेईई एडवांस नीट लेवल की बुक होगी नहीं, उसको हम बोर्ड की बुक बोलते हैं, जो 7, 8, 9, 10 में आप पढ़ा करते थे। अगर आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो इस टाइम आपको डाउट्स आएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइंस होंगे, जिसको समझने के लिए आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए होगा जो हर एक चीज को माइक्रो से मैक्रो लेवल तक एक्सप्लेन कर दे। ये बहुत जरूरी होता है। इस कोचिंग में तुम क्या देखते हो, मैंने तो देखा है बच्चों के चप्पल घिस जाते हैं डाउट काउंटर पे जाते जाते, कोई नहीं मिलता यार। डाउट काउंटर पे कौन बैठता है? सीनियर टीचर्स बैठते हैं, जूनियर बैठे रहते हैं जो प्रॉपर डाउट नहीं बता पाते, बच्चे आते नहीं है। 2 या 2, 3, 4, 5 महीने के बाद बच्चे के अंदर डाउट पूछने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, उनको लगता है कि अब रटना ही पड़ेगा। तो गाइस डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाउट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप याद करना स्टार्ट कर जाओगे। और मेरा खुद का मानना है कि एक छोटा सा डाउट भी अगर बच्चे के दिमाग में रह गया तो बच्चे का फ्यूचर खराब कर सकता है। क्या पता उससे रिलेटेड सवाल आ जाए, क्या पता उस बच्चे से ना बने, क्या पता वो बच्चा नेगेटिव करके आए। अब जरा सोचो उस बच्चे के ब्रेन पे कितना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा कि ये डाउट मेरा क्लियर नहीं हो पाया, इसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। और आपको पता है कंपटीशन में एक सवाल गलत होना भी आपके रैंक को कई 1000 पीछे पहुंचा सकता है। तो ऐसे टाइम में आप एग्जाम दे रहे हो जहां पे एकदम लेवल बाय लेवल का कंपटीशन है, आप एक सवाल भी गलत नहीं कर सकते हो। तो गाइस डाउट क्लियरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ना कोई चाहिए जो ऑल द टाइम आपके डाउट को क्लियर कर सके, एक प्रॉपर टाइम पे सवाल आप उनसे पूछ सके, थ्योरेटिकल मिसकंसेप्शंस को दूर कर सके, 1 by 1 इंटरेक्शंस हो। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। नंबर 5 पे गाइस मैं रखूंगा सेकंड लास्ट, ये है क्विजेस एंड टेस्ट। गाइस अब पता है क्या होता है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं आपको पता है? 10 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। आईआईटी में कितनों का सिलेक्शन होता है? 10,000 का। रेशियो जरा देखो कितना रेशियो का डिफरेंस है। पता है गाइस होता क्या है, बच्चे पूरा साल खुद से तैयारी करते रह जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि उनका एक्चुअल में प्रिपरेशन किस लेवल का हुआ है। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो 100-200 बच्चों के बीच में पढ़ रहे होते हैं, 50 के बीच में पढ़ रहे होते हैं, या माना 500 के बीच में पढ़ रहे होते हैं। गाइस कई तो ऐसे हैं जो कि पूरे साल एक टेस्ट भी नहीं देते, उनको खुद नहीं पता कि मेरा स्कोर क्या है। जब एग्जाम आता है तो 1-2 मॉडल टेस्ट ऑनलाइन जहां पे फ्री चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, वहां गए और खुद को जाके चेक कर लिया तो पता चला 300 में से 80 नंबर आ रहे, 80 मार्क्स आ रहे ओवरऑल, 300 में 80, 120, 150। और जब वो लड़का खुद टॉपर को देखता है तो पता चलता 300 में से 298, 298 टॉपर के थे, 296 टॉपर के थे, 290 टॉपर के थे। उसको समझ में नहीं आता है कि जो गलतियां मैंने पीछे कर दिया उसको अंडू कैसे किया जाए। गाइस इस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, क्या सॉल्यूशन है इसका। तो गाइस ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वक्त निकल जाता है 2020 में हो तुम या 2021 में एग्जाम दोगे या तुम ड्रॉप लेने जा रहे हो 2022 में एग्जाम दोगे, इस पर भी हम बात करेंगे क्या करें। और लास्ट में पॉइंट जो मैंने रखा है वो है मोटिवेशन। गाइस
अब देखो, इंसान हो, रोबोट तो हो नहीं, फीलिंग है, जज्बात है, टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, बच्चा डिमोटिवेट होता है, उसको प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत होती है, बार बार उसको जरूरत होती है पुश करने की। कई बच्चे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं जिनको एक बार बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, पर मैंने मोस्टली देखा है कि अगर आप 5-10% बच्चों को छोड़ दे तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं आपको बार बार समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। हर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो पाता, फ्यू परसेंटेज को छोड़ दिया जाए तो गाइस, अगर हम एक लार्ज मास की बात करें तो आपको बार बार मोटिवेट करने की जरूरत होती है। कई सेमिनार्स होती है, कई चीजें होती है जो आपको अंदर से आपके अंदर लगने वाले आग को जलाए। तो गाइस, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है उस तरह के एग्जाम में जहां लाखों बच्चे बैठे हुए हैं। ओके गाइस, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं इसका, क्या किया जाए, मेरे हिसाब से क्या है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं पूरी बात सुनना, मैं अनअकैडमी पर लाइव पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पे। जैसे मैं बात करता हूं आपसे, उसी तरीके से मैं लाइव वहां पे पढ़ा रहा हूं जहां पे मैं ऑसम क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हर एक चीज लिखवा दी जा रही है। जैसे गाइस, तुम ये नोट्स देख रहे हो, ये सारे के सारे नोट्स जो भी तुम देख रहे हो, ये सारे के सारे नोट्स मैंने लिखवाए हैं, ये सारे के सारे नोट्स मेरे लिखे हुए हैं गाइस, लिखवाए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ता है उनको किसी भी स्टडी मटेरियल्स के तौर पे किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अनअकैडमी प्लस पे तो ऐसे ऐसे मैंने 15-15, 20-20 स्पाइरल नोट्स बुक भरवाए हैं। मतलब आप समझ लो 2500 से 3000 पेज का नोट्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, खुद का लिखा हुआ। और गाइस, खुद का लिखा हुआ नोट्स से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। और मेरे सारे स्टूडेंट जो 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट में रैंक लाए, उनका मानना है, अपने 10 ईयर के एक्सपीरियंस से मैं इस बात को बता सकता हूं कि आप जो लिखोगे ये आपका अपना बच्चा है, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा। बुक के अंदर इतनी चीजें लिखी हुई है, इतनी चीजें लिखी हुई है कि आप उनमें अंडरलाइन कर लो, भले काट लो, छाट लो, फाड़ लो, लेकिन वो चीज उस लेवल पे आपको बेनिफिट नहीं देगी जिस लेवल पे खुद का नोट्स देगा। गाइस, ये आपका अपना बच्चा है जिसको आपने हाथ से लिखा, समझा, इसके साथ आपके जज्बात जुड़े हुए हैं, मोमेंट्स जुड़े हुए हैं, फीलिंग जुड़ी हुई है, हर एक चीज इसके साथ है। तो मेक श्योर गाइस, आप नोट्स बनाए। और जब मैं लाइव क्लास अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं तो ये सारी चीजें बताता हूं। वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट टीचर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर हैं जो आपको लिखवाते हैं और नोट्स देते हैं। तो पहला जो था स्टडी मटेरियल वाला, कौन सा बुक पढ़े, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ओके गाइस, दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी, टाइम बॉन्डेड स्टडी मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस, ये सेल्फ स्टडी में टोटली लैक होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तुम करोगे, चौथे दिन से तुम्हारा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, 5वें दिन से नया टाइम टेबल बनाओगे और अगले दिन से इंप्लीमेंट करोगे, पता चला सब 0/0 हो गया। तो क्या करें भाई, फिर क्या किया जाए? तो गाइस, मैं बता दूं, अनअकैडमी प्लस पे जो मेरी क्लासेस होती है वो टाइम बॉन्डेड होती है। 1.5 घंटे की क्लास मेरी है। मान लो अगली क्लास 1.5 घंटे की, अगली क्लास 1.5 घंटे की। एक दिन में आपने 4.5 से 5 घंटे आपने पढ़े और उसमें बताए गए चीजों को टाइम बॉन्डेड वे में आपने नोट्स बनाया, डीपीपीस बनाए, शीट्स बनाए, ये सारी चीजें। क्योंकि जब भी कोई क्लास होता है, देखो टाइम मैनेजमेंट कैसे आता है। मान के चलो मेरी आज एक क्लास थी और क्लास का नाम था लेट से मेटलर्जी, मैंने आपको मेटलर्जी पढ़ाया, या मान लो मैंने आपको आज बोरोन फैमिली पढ़ाया। तो जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको जस्ट उसके बाद पीडीएफ फाइल मिल जाती है अपडेट सेक्शंस में टेलीग्राम पे, जहां पे बोरन से रिलेटेड सवाल होते हैं। अब वो 60 क्वेश्चंस वैसे हो गए, 50 क्वेश्चंस वैसे हो गए जो मैंने आपको पढ़ाया। तो जो मैंने थ्योरी में पढ़ाई उसी पर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल मिल जाए तो फिर क्या होता है, रिलेवेंसी बहुत बढ़ जाती है। मतलब दोनों के दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, दोनों का दोनों फेज एक जैसा हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी एक का एक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो इररेलेवेंट चीजें थी, जो आपने खुद से मान लो सेंगलेट से थ्योरी पढ़ ली और आपने एमएस चौहान में सवाल लगा लिए, पता चला उसमें चीची बेबी रिएक्शन था, पता चला उसके अंदर एडवांस रिवर टिमर प्रोसेस था, पता नहीं क्या क्या था, आप उसी में पूरे के पूरे ना उसी में दिमाग लगाते लगाते फट गया दिमाग आपका। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको डीपीपी शीट्स मिलती है, तो एक बिल्कुल टाइम मैनेज्ड या टाइम बॉन्डेड स्टडी पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि इतने बजे क्लास है, हमें क्लास करनी है, इतने बजे डीपीपी सॉल्व करना है, इतने बजे सोना है, अगले दिन फिर यही वाला रूटीन है। तो पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको प्लस पर देखने को मिलता है जहां पर मेरी लाइव क्लासेस हो रही है। तीसरी चीज गाइस जो मैंने आपको बताई थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का लैक। गाइस 100 ऑफ बुक्स पढ़ोगे भाई, टाइम तो सबके लिए एक जैसा है ना,
कि तुम 1 साल में तैयारी कर रहे हो, कोई 5 साल में तैयारी कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। तुम्हारे लिए भी 1 साल उतना ही है जितना किसी दूसरे बच्चे के लिए 1 साल होता है। तो फिर हम टाइम को तो एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम स्टडी मटेरियल्स, नोट्स एंड डीपीपीस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लिमिटेड कर दें। मतलब अगर आपको जो पढ़ाया गया वो और जो दिया गया वो दोनों एक साथ रिलेट करते हो, या ऐसे बोला जाए आपको एक्स्ट्रा किसी बुक्स की जरूरत नहीं। आपने देखा है किसी भी कोचिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको बुक देते हैं, उनका खुद का क्या होता है, शीट्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, खुद की डीपीपीस होती है, अलग अलग लेवल की शीट होती है, पीवाईक्यूज होते हैं, मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड उनको पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों का अगर 10 आवर्स यूज करना है सेल्फ स्टडी के लिए, तो वो 10 घंटे कैसे उनके प्रोडक्टिव वे में हो। बच्चा तो आधा टाइम तो 6 किताब लेके बैठ जाता है, एक टेबल पे 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब, 6 किताब, बीच में नोटबुक और पेन। भाई तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम मिशन मंगल की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें रेलेवेंट चीजें तो चाहिए, टू द पॉइंट चीजें तो चाहिए, खुद का नोटबुक तो चाहिए, डीपीपी तो चाहिए, शीट तो चाहिए। कि तुम 15 किताब लेके बैठ जाओगे, कब करोगे? 10 साल लग जाएंगे कंपटीशन को क्रैक करने में। तो मेक श्योर आपके पास डीपीपीस हो, शीट्स हो प्रॉपर। जिनको नहीं पता डीपीपी क्या होता बता दो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये गाइस अगर आप दिल्ली के किसी कोचिंग में पढ़ते हो, कोटा के किसी कोचिंग में पढ़ते हो, मुंबई में पढ़ते हो, अहमदाबाद सूरत में पढ़ते हो, नागपुर में पढ़ते हो, व्हाटएवर, चंडीगढ़ में पढ़ते हो, पटना में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और शीट्स दी जाती है जो टीचर खुद डिजाइन करता है। और जहां तक उसके क्वालिटी की बात है, तो मैं अपने डीपीपीस और शीट की बात कर रहा हूं, वो कम से कम 100 टाइम बेटर होते हैं किसी भी इंडिया के बुक से जो कि जेई पे लिखी गई है। क्योंकि हमें पता है जो हमने पढ़ाया उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों को देने, ताकि बच्चों का मोटिवेशन हाई रहे, बच्चे हमेशा पीक पे तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पढ़ के आए और जो चीजें दी गई, पता चला कि हमने जो चीज पढ़ाया और एक अजीब सी आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज दिख गई, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन के 0% चांसेस अनअकैडमी प्लस पे जब मैं लाइव पढ़ाता हूं तो मैं रखता हूं। तो डीपीपी और शीट्स, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हमारे अनअकैडमी प्लस पे पूरे के पूरे टेस्ट पैटर्न्स होते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मेगा क्विज़ेस होते हैं। टेस्ट इतना है कि तुम चैप्टर वाइज दोगे तो भी हो जाएगा, किसी मॉड्यूल वाइज दोगे तो भी हो जाएगा, क्वार्टरली दोगे तो भी हो जाएगा। मेगा क्विज होता है जो एक पूरे के पूरे मॉड्यूल का होता है, मेगा क्विज होता है, आप अलग अलग फैकल्टीज के अंदर टेस्ट दे सकते हो, पूरा फ्रीडम मिलता है गाइस। तो टेस्ट इतने हैं कि आप अपने आप को कभी भी चेक कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई। और लास्ट में गाइस मैं बात करना चाहूंगा मोटिवेशन की। तो गाइस मैं प्लस पे ऑलवेज मोटिवेशन सेशंस लेता रहता हूं, और मैं क्या बताऊं मोटिवेशन का, मेरी हर क्लास ही बच्चों को मोटिवेटेड लगती है। वो हर क्लास में बोलते हैं सर आपकी हर क्लास के बाद हमारा मोटिवेशन ऑटो हाई हो जाता है। तो गाइस प्रॉपर मोटिवेशन मिलती है गाइस। अब फाइनली कंक्लूड करता हूं गाइस, कंक्लूजन ये है कि अगर 2021 में, 2022 में या 2020 में भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी प्लस पे आओ और सब्सक्रिप्शन लेने टाइम यूज करो कोड हमारा IITN Explains। गाइस IITN Explains कोड का जब तुम यूज करोगे, जो हमारा चैनल नेम है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गाइस वहां पे हमारे कई अपकमिंग कोर्सेज हैं। एक पूरे साल के लिए ड्रॉपर का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 15 जून से, और 2 ईयर के लिए इमर्ज बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। और गाइस बहुत सारे कोर्सेज है, आप 1 ईयर का, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो। देखो गाइस इसकी फीस आपके कोचिंग से 1/10 है, जहां कोचिंग आपसे 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए लेते हैं, 4-5 लाख रुपए लगते हैं रहने खाने के। यहाँ आपसे 50,000 रुपए भी नहीं लग रहे, 30,000 रुपए भी नहीं लग रहे, पर मंथ का 1350 रुपए लग रहा है अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो इतना सस्ता है गाइस, तो आपको ये पूरी फैसिलिटी मिल रही है। मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, टाइम से पहले सिलेबस खत्म होगा, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, डाउट भी क्लियर होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, बच्चा डाउट पूछता है वो उसको बताया जाता है, जितनी डीपीपीस दी जाती है उसका डिस्कशन होता है। तो गाइस युद्ध स्तर पे तैयारी करो, और अभी का अभी सब्सक्रिप्शन लो और दिमाग में डाल लो, क्योंकि जो एक बार टाइम चला जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। टाइम लिमिटेड है, आपके लिए भी 1 साल है, और कोई किसी कोचिंग के टॉप स्टार बैच में पढ़ रहा है उसके लिए भी 1 साल का टाइम है। तो मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी प्लस पे, और मेरे जैसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जरूर आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कैसे बाय किया जाता है सब्सक्रिप्शन, कैसे कोड लगाया जाता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मचा दो गाइस, आपके गुरुजी आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक।